नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, जैसे कि हमेशा हम लोगों के बीच में बात होती है, तो आज एक वीडियो नहीं, एक बातचीत ही हो। और बातचीत में हम ये जानते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल बातें सुनते हैं और ये सोचते हैं कि अरे यार, जब तक हम सुनते हैं वो 1 घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे तो बहुत असर रहता है। फिर हम जैसे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। फिर वही चिंता, वही फ़िक्र, वही टेंशन, वही सब कुछ। तो आखिर ऐसा क्या होता है? कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको जोशो खरोशों से आके आपको बोलेंगे कि क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। आप तेज तेज बोलते हो कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है। टेंशन दूर हो गई ना? हाँ बिल्कुल दूर हो गई। आप ऐसे रिप्लाई करते हो तो वो एकदम से स्टेज पे आग लगा देते हैं और आपसे वो बुलवाते हैं और खुद ही वो एकदम जोश में आते हैं और स्टेज पे आग लगा देते हैं। साथ में आपके भी दिमाग को एकदम से माइंड वॉश आपका कर देते हैं और आपको लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस वक्त तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर आप वही हो जाते हो जो कि आप होते हो। तो आखिर ऐसी बात जो हमें एनी टाइम मोटिवेट करे और एनी टाइम हम मोटिवेट होते रहे, तो वो कैसे होगा? ये ना आप अपने आप कर सकते हो फ्रेंड्स। अपने आप में आप बहुत सारे मोटिवेशनल बातें निकाल सकते हो। वो रोज के दिनचर्या में, रोज के अपने बातों में और अपने आप में, अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों में, आपके साथ होने वाली घटनाओं में और आपके साथ होने वाले चेंजेस में, आपके व्यवहार में, आपके अपने स्वभाव में ऐसी बातें आप ला सकते हो जिससे कि आप खुद मोटिवेट हो सकते हो। जो भी करना है आपको, तो आप अपने आप से करो। सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप से करो। मोटिवेशनल बातें सुननी कोई बुरी बात नहीं है। आप वो बातें सुनो जो कि बात आप कैरी कर सकते हो। बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो सच में वो कहते हैं दिल को टच करते हैं और जो लगता है कि ये तो हम कर सकते हैं और वो आपको करना ही चाहिए। लेकिन वो जो एकदम उत्तेजित आपको करवाते हैं और वो जो स्टेज पे आग लगा के बोलते हैं हम कर सकते हैं, संभव है, सारी बातें, तो ये चीज़ें जो होती है वो तत्कालीन होती है। वो तत्काल में तो आपको बहुत मोटिवेट कर देती है, लेकिन आपको फिर उसके अपने जो रोज के मर्रा में जो कठिनाई आती है या टेंशन आती है उसमें वो काम नहीं करता, भूल जाते हो आप सारी बातें। आपको ये अपने आप में ढूँढना है। बहुत छोटी-सी बातें मैं बताती हूँ कि आपको अपने आप में ढूँढना है कि आखिर आपको मोटिवेट कैसे होना है। तो जो आप काम कर रहे हो, उस काम में आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बाँधनी है। आपको खुद से ज़्यादा उम्मीद नहीं बाँधनी है। सबसे पहली बात कि आप अपने आप से इतनी उम्मीद मत बाँधो कि आप एकदम से 110% आप दे ही सकते हो, आप कर ही सकते हो। हाँ, आपको करना है, आप कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ के लिए आपकी ये तो आप कर ही लोगे और इसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो। तो ये आपको नहीं करना है। आपको ये कहना है अपने आप से कि आप ये अपना 110% दोगे, होगा तो सही, नहीं हो गया, होगा तो कोई बात नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो हमने अपना 110% दिया। तो आपको ये अपने थॉट्स को लेके चलना है और इस तरीके से अगर आप चलते हो, कोई भी कार्य अगर आप करते हो, कोई भी अगर आपके समक्ष अगर कोई कठिनाई आती है, समस्याएँ आती है, तो जब आप अपने अगर इस तरीके के थॉट्स प्रोसीजर को रखते हो एनी टाइम, हमेशा किसी भी काम में, तो आप देखोगे कि उस पे आप ज़्यादा प्रभावित नहीं होगे। अगर मान लो हो गया, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या हो गया कि आपने पहले से अपने माइंड को अलाउ कर दिया है, अपने माइंड को इस चीज़ के लिए सक्षम कर लिया है कि हो गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुई तो उसमें आप सेटिस्फाइड हो
कि आपने अपना 100% दिया है, आप उससे ज़्यादा बढ़कर दिया है आपने, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर कुछ और कर लेंगे, कुछ और होगा, ये नहीं सही, कुछ और सही, कुछ और नहीं सही, कुछ और सही। काम के मामले में मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, कि आप अपने आप को इन बातों से मोटिवेट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा लाइफ के लिए एक मंत्र है जो आपको हर जगह कारगर साबित करवाएगा और हर जगह आपको सफल करवाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि ये काम हमें करना ही है, ये काम हमारा हो ही जाएगा, बाय द वे नहीं होता है अगर वो काम, तो हम क्या होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये नहीं करना है, आपने आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको अपने आप को समझाना है, यही मंत्रास लेके आपको चलना है कि अगर हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो उसमें हमने अपना 110% 20% हमने अपना दिया है, फिर हम कोई और काम करेंगे उसमें हो जाएगा। तो जब आप ऐसी बातें रखते हो तो आप मोटिवेट होते रहते हो अपने आप से, और ये मंत्र आपको हर जगह काम आता है, किसी भी काम में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे आपके वो बच्चों के साथ में हो, एनीथिंग, किसी भी काम में, या कोई परेशानी आ गई है, कोई घटनाएं घट गई है, कुछ भी हुआ है, तो ये बात जब आप अपने माइंड को अलाउ करके रखते हो, अपने माइंड में सेट रखते हो, जैसे कि हम कोई, अगर मान लो कोई हमें क्वेश्चन आता है, उसके आंसर को हम एकदम रट लेते हैं और वो एकदम कंठस्थ हमें याद हो जाती है, तो इसी तरीके से आपको ये मंत्र याद करके रखना है कि अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, कोई बात नहीं है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये रही ये बात कि आप अपने छोटे-मोटे कामों में अपने आप से, जो काम आप कर रहे हो, उस काम को करने से पहले आप अपने आप को पहले एक लेसन दे दो, आप अपने आप को एक बातें समझा दो, और अगर आप ऐसा करते हो ना, तो बहुत सारी बातें आसान हो जाती है। अगर आप वहाँ पे बाय द वे फेल हो जाते हो, या बाय द वे आपसे वो काम नहीं हो पाता है, तो आप डिमोटिवेट यहाँ पे नहीं होते हो। ये रही बात। और अभी के टाइम में जिस तरीके से हमने कहा, ये वीडियो एक बातचीत के तहत है, तो अभी के टाइम जिस तरीके से हम देखते हैं, जैसे हमारी आपकी अगर बातचीत होती है, लाइक वीडियोस में जो बातचीत होती है, और उसमें जैसे मैं बच्चों के लिए बताती हूँ कि अभी के टाइम में मैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक चिंताजनक बात हो गई, और होती है मुझे सम टाइम, क्योंकि मेरी भी बेटी है, 10 साल की बेटी है, और जब ये एक एज होती है ना, जब एक ग्रोइंग एज होती है, जब 10, 11, 12 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, मतलब 13 इयर्स तक पहुँचते हैं ना, तो इस टाइम ना बहुत डरने की बात हो जाती है। बच्चे में मतलब वो एक बायोलॉजिकल चेंज होता है, बच्चे के हार्मोन्स चेंज होते हैं, और यहाँ पे वो देखोगे तो अपने आप में सीमित हो जाते हैं, या नहीं तो वो उनका एक सर्कल बनता है, एक गैंग बनता है, जो कि एक बच्चों का गैंग होता है, और वो उसमें ज़्यादा खुश रहते हैं। पेरेंट्स देखोगे तो यहाँ पे बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत सारे हिदायतें देने शुरू कर देते हैं, बहुत सबक देने शुरू कर देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी बातें, मतलब जो उनको एक तरीके में समझाना चाहिए, वो तरीका नहीं अपना के वो डाँटने, फटकारने, या बहुत ज़्यादा गार्जियनशिप वो दिखाने में लग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आज ऐसी बातें आपके साथ में क्यों कर रही हूँ? तो जब भी मैंने बोला कि जब भी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, और जब कोई ऐसी अगर मेरे पास में केस आता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, जो सबके लिए फ़ायदेमंद है, जो सबके लिए अच्छा है, तो वो बात मैं आप सबके सामने में लेकर आती हूँ। अब अभी के टाइम जिस तरीके से देखें कि बच्चे ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रीज़न क्या है कि इंटरनेट की दुनिया इतनी ज़्यादा बच्चों के बीच में मतलब कि वो प्रसिद्ध हो गई है, कि आप देखो रील्स देखते रहते हैं बच्चे, और उसमें वो देख के कि अरे छोटे-छोटे बच्चे ने इतने उसके मिलियंस व्यूअर्स हैं, और इतने वो पैसे कमाता है, और उसके पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। पेरेंट्स भी, कई आप देखते हो कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको नहीं पता कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनका एजुकेशन है, लेकिन हाँ, पेरेंट्स उनके साथ में वीडियोस बनाते हैं। वो चाहे आपको कोई लेसन नहीं दे रहा हो, कोई शिक्षा नहीं दे रहा हो, कुछ भी ऐसे वीडियोस आते हैं, और बच्चे उसको बड़े चाव से देखते हैं।
अब यहाँ पे उनका एक शॉर्टकट सा रास्ता मिल जाता है कि भई यही करना है। बच्चे देखते हैं, हम मना बिल्कुल नहीं कर सकते अभी कुछ चीज़ें, क्योंकि अभी इस तरीके से हो गया है टाइम कि आप बिल्कुल बच्चों पे आप एकदम से कमांड नहीं कर सकते हो। आपको अपना तरीका होना चाहिए। मैं हमेशा तरीके पे फ़ोकस करती हूँ कि आपकी पेरेंटिंग कैसी है? आप किस तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आते हो? किस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाते हो? वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपकी बातों को बच्चा कितना कितना ज़्यादा अडॉप्ट करता है, कितना ज़्यादा सुनता है, कितना फॉलो करता है, ये सब मायने रखता है। तो इसके लिए आपको गुड पेरेंट्स बनना है। ये जो चीज़ें अभी हो गई है, क्योंकि कुछ देखते हो कुछ ऐसे शॉर्ट्स वीडियोज़ आते हैं जिसमें कि 2 मिनट में मतलब वो लटकना-मटकना, कपड़े चेंज करना और ये सब चीज़ें करके मिलियंस फॉलोवर्स बना लेते हैं लोग। और कई कई बार तो ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे को मैंने अभी देखा था शायद कि एक लड़की है जो सिर्फ वीडियो बनाती है, नाचती गाती गाती है और कपड़े चेंज करती है, तरह तरह के कपड़े पहनती है, सम टाइम लिटिल एक्सपोज करती है अपने आप को, जो कहे जिसको कहते हैं हम अंग प्रदर्शन, वो भी करती है। एंड उसको ये देखा था कि आईआईटी यूनिवर्सिटी में उसको मोटिवेशनल मतलब स्पीकर के तौर पे उसको बुलाया गया था। मतलब ये क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आता। आप आईआईटी में सोचो कि कहाँ से कितने पढ़ के बच्चे कितने मतलब वो कितनी किताबें पढ़ के कितना मतलब अपना टाइम उन्होंने बुक्स में स्पेंड किया है, कितना अपना टाइम दिया है करके वो मतलब उस यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं और वहाँ पे 2 मिनट में या 2 महीने में जो मतलब वो 4 कपड़े चेंज करके और अंग प्रदर्शन करके और जो जिसके मिलियंस फॉलोवर्स हो गए, तो उसको आप मतलब मोटिवेशनल बातें करने के लिए आप बुला लेते हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या मतलब वहाँ पे ये बातों का क्या मतलब है? अगर आपको बुलाना ही है तो आप उनको बुलाओ जो सचमुच में जिन्होंने स्टडी की है, जिन्होंने स्ट्रगल देखी है, जो उस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो आपके साथ में अच्छी बातें करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आखिर लाइफ क्या है और लाइफ को किस तरीके से समझना चाहिए, आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, जो सचमुच में हर मतलब कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़े हुए और ज़मीन से जुड़ के अगर कोई ऊपर पहुँचता है, तो वो बहुत से तथ्यों को जानते हुए, बहुत से परेशानियों को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ता है एंड वो तब समझता है कि लाइफ क्या है, एजुकेशन क्या है। तो जहाँ पे इतने टाइम, कितनी रातें खराब की होगी बच्चों ने, कितने बुक्स पढ़े होंगे, कितने नॉलेजेबल बच्चे, और उनके पास में एक रील्स बनाने वाली लड़की को आप बुलाते हो मतलब मोटिवेट बातें करने के लिए, तो ये समझ में नहीं आती है बात। और यहीं पे यहाँ पे क्या होता है कि मान लो उसी में से कुछ बच्चे जो कि मान लो जो पास नहीं हो पाते होंगे, तो वो क्या सोचते होंगे कि मैं यहाँ पे क्या ही कर रहा हूँ या क्या ही कर रही हूँ। यहाँ पे देखो कि ये तो रील्स बना के ना 2 मिनट में 2-4 रील्स बना के कपड़े चेंज करके थोड़े से अंग प्रदर्शन करके ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच के कितने पैसे कमा रहे हैं ये। तो इस तरीके की बातें आना लाज़मी है। तो आप इन सब बातों को अपने बच्चों को अपने तरीके से समझा सकते हो, आप बता सकते हो। और इसके लिए आपको अपना एक तरीका अपनाना, मतलब इसके लिए भी ना आप सोचो कि इसके लिए आपको समझना होगा, तरीका अपनाना होगा, अपने आप से कॉन्वर्सेशन करनी होगी, अपने आप से बात करनी होगी कि आपको अपने बच्चों के साथ में कैसा ट्रीटमेंट करना है, अपने आपके बच्चों के साथ में कैसी बात करनी है। तो इस तरीके की बात को आपको समझना होगा। आज के टाइम में हम समझे तो अपने आप की लाइफ हम निकाल देते हैं। बच्चों की लाइफ जब वो 13-14 साल के हो जाते हैं ना, तो ये साल बड़ा भयानक टाइम होता है। इस साल में हमें बच्चों को ना देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम उनको परखें, उनको जानें, उनको समझें, उनको समझाएँ। तो इसके लिए आपको उनका दोस्त, उनके हमसफ़र, मतलब उनके करीबी, अगर आप देखें तो उनके सबसे अच्छे मित्र बनने की आवश्यकता है आपको। अब 13 साल या 14 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें एकदम से बायोलॉजिकली आप देखोगे कि चेंजेस आते हैं और उनको मन करता है कि वो फ्रेंड्स में बात करें। तो मैं यहाँ पे अब ये करूँगी कि जब कुछ जो ये टाइम होता है एक गैंग टाइम, क्योंकि एक फ्रेंड्स का एक अच्छा खासा 4-5 एक गैंग बनता है।
और यहाँ पे क्या होता है कि ये सबके, जैसे कि हम कहते हैं कि सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो बच्चे अगर हैं तो वो वैरायटी के बच्चे होंगे, 4-5 बच्चे हैं तो 4-5 बच्चे अपने अपने तरीके के होते हैं। उसमें से एक बच्चा मुखिया ज़रूर होता है, आप देखोगे। अब उसमें है तो उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। वो बच्चों में कुछ अच्छे भी होते हैं, अगर मुखिया है तो वो कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं तो वो देखोगे कि आप बच्चे को, अगर कोई अगर अच्छा है, जो इनोसेंट है, जो अपने पेरेंट्स की बात सुनता है, तो उसको वो खराब करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं कि अरे अब तुम कोई छोटे थोड़ी ना हो, अब तुम तो 13 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम तो ये काम कर सकते हो, तुम तो वो काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बात ना उनके अंदर में डालते हैं बच्चे। और कई बार को क्या होता है कि यही उम्र जब होता है, जब बच्चे 10th कर जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आप देखोगे ड्रिंक के और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये बात जब मैं करने बैठी हूँ तो मैं एक्चुअली, जैसे कि अभी आप सोचोगे कि 15 इयर्स का बच्चा और वो ड्रग का एडिक्ट हो गया है और उसके पेरेंट्स आए। तो पेरेंट्स तब आते हैं जब वो अपने हाथ से अपने बच्चे को खो देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी सारी जो ज़रूरत की आपको लगता है कि ये बहुत हमारा ज़रूरत वाला वक़्त है, आप करो अपना काम। लेकिन उन वक़्त में से, उन ज़रूरत वाले वक़्त में से आप कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट का वक़्त आप अपने बच्चों के लिए निकालो और बच्चे को आप उस तरीके से बताना, समझाना शुरू करो। अब मैं बताऊँ आपको कि कैसे समझाना है। आप कभी क्या करो कि अपने पुराने एल्बम्स लेके बैठो। आपकी कोई अगर पुरानी तस्वीर है, कोई पिक्स है अगर आप उसमें, तो आप देखो, आप मुस्कुराओ, आपके बच्चे अगर इर्द-गिर्द है, आप वहीं बैठो जहाँ पे आपके बच्चे बैठे हैं। आप अपने आप से बोलो कि आपका बच्चा वहाँ सुने। जैसा कि मैं करती हूँ, मैं वही बात आपको बता रही हूँ कि अरे यार, ये मैं मेरी तो तब की पिक है जब ये मैं 10th में थी, या मैं 11th में थी, या मैं 12th में थी, या कॉलेज में थी। आपको बताना, आपका बच्चा बहुत, मतलब उसको, उसके मन में मतलब एक उत्तेजना जगेगी, वो आएगा, अच्छा मम्मा या पापा आप दिखाओ आपके स्कूल टाइम का पिक्स, आपके कॉलेज टाइम का पिक्स। आप अगर दिखाओगे, फिर आप उसको दिखाने के साथ में आप बोलोगे कि ये, या अगर मान लो बाय द वे कभी अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में पिक्स है तो आप वो भी दिखाओ। फिर आप वहाँ डिस्क्राइब करो, वहाँ एक स्टोरी बना लो आप इस तरीके से कि अरे हम भी कॉलेज में आए थे, पता है ऐसे बच्चे थे, इस तरीके से बोलते थे, बट वहाँ पे हमारे मम्मी पापा ने तो हमें जो सिखाया था हमने उसको फॉलो किया और उस तरीके से फॉलो करके ना हम आगे बढ़े। हमारे तो फ्रेंड्स ने बहुत फोर्स किया, अरे तुम तो बड़े हो गए, तुम तो अब ड्रिंक कर सकते हो, तुम तो ये ले सकते हो, तुम तो वो कर सकते हो। तो हमारे पेरेंट्स ने ना बिल्कुल मना किया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा आपको कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो ना तो ये करके दिखाओ, असल के अगर दोस्त हो ना तो ये करके दिखाओ। तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने ये कहा था कि अगर तुम मेरे असल के दोस्त हो ना तो तुम ये छोड़ के दिखा दो। तो ये चीज़ें अगर आप कहते हो तो ये एक मोटिवेट बात होती है और आपके बच्चे के मन में, क्योंकि आप यहाँ स्टोरी क्रिएट करो, मैं बहुत शॉर्ट आपको एक लहजे में बता रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, आपको कई तरीके की बातें आपको बतानी है कि एक ऐसा था पढ़ने में इस तरीके से, हम भी ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि गलत रास्ते पे जाना चाहते थे, बट हमने तो वहाँ पे ये कहा कि हम फ्रेंड्स हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ना कुछ मेरी शर्तें माननी पड़ेगी, कुछ तुम्हें बात माननी पड़ेगी, ये जो गलत हैबिट्स है ना उसको आपको छोड़ना होगा। कई तरीके की बातें होती है, कुछ बच्चे एक दूसरे से लड़ाइयाँ करवाते हैं, पेरेंट्स से अलग करवाते हैं, या कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट है यार, तुम्हें तो ऐसे करने के लिए मना करते हैं। हमारे पेरेंट्स तो नहीं मना करते, अब कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, हमें तो छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे आपको समझाना है, आपको अपना तरीका अपनाना है कि आपको आपके बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे बोलना है, क्योंकि आप अपने बच्चे के सबसे अच्छे मित्र हो। और जब आप इस तरीके से अपने बच्चे को समझाना शुरू करते हो तो आप देखोगे कि उसके माइंड में आपकी बातें ना बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है और वो समझते हैं उन बातों को। तो अगर कोई बच्चा, अगर मान लो उनका कोई गैंग है और वहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो एक अगर अपने एक उम्र पे पहुँचते हैं, जब वो 13 क्रॉस करते हैं और उसके बाद जब उनके बायोलॉजिकल
चेंज होते हैं, जब उनको उनका घर परिवार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट बातें होती है, फ़ोन मत देखो, क्या तुम गलत चीज़ें देख रहे हो, तुम वीडियो मत देखो, तो ये सब चीज़ें हम मना करते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे उनको अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही बातचीत हो रही होती है, वही सब कुछ चल रहा होता है, और वो उनके मन के मुताबिक वो बातें मिलती है। तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर मेरे वीडियो को अगर आप बच्चे अगर वॉच कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये बात है कि अगर आपके सर्कल में कोई भी बच्चा ऐसा है कि अगर आप 13 साल से ऊपर के बच्चे हो, अगर आप 10th में हो, या आप अगर अभी अभी कॉलेज में अगर आए हो, तो आपको लगता है कि अब तो आप बड़े हो गए हो, आपको सब कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी ना जियो, आप जियो, लेकिन जब आप मेच्योर्ड हो जाओ, जब आपको सब कुछ क्या अच्छा क्या बुरा है, जब आपको समझ में आने लगे, तब आप वो काम करो। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ के लिए मना करूँगी आप लोगों को, और हम मतलब बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए कहूँगी कि ये ड्रग्स का जो होता है, इसके साइड में आप कभी सोचो ही मत, क्योंकि ये वो रास्ता है, ये वन वे है कि अगर आप चले गए ना, तो आप चले गए, फिर यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। फिर आप अपनी फैमिली से, आप अपने आप से, आप अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाओगे, आप लाइफ नहीं जी पाओगे, आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। तो आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है, आपको उस रास्ते पे जाना है जिस रास्ते को आपके अध्यापक, आपके जो आपके हितैषी है, जो आपको पॉजिटिव बात देते हैं, जो आपके माँ-बाप हैं, जो आपको पॉजिटिव बातें सिखाते हैं, आप उनकी बातें सुनें, ना कि आप गलत रास्ते पे जाओ। मैं फिर से कहूँगी कि मैं तब कह रही हूँ जब एक 15 साल का बच्चा मेरे पास में आ रहा है, 15 इयर्स क्या उम्र है, आप ये सोचो। ये वो फैमिली होती है जो फैमिली आपने अपने आप को रिचेस्ट कहलाती है कि हम तो बहुत रिच्ड हैं, और हमारे बच्चे का अलग कमरा है, उनकी अलग गाड़ी है, उनके इतने ब्रांडेड क्लॉथ्स हैं, और ये है वो है जो करते हैं, और जो अपने बच्चे पे केयर करना भूल जाते हैं, अपने बच्चे को देखना भूल जाते हैं। इस तरीके की फिर समस्याएं सामने में आती है, तब जब बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो वो बच्चे जो सच में अभी वॉच कर रहे हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप उस रास्ते मत जाओ जो रास्ता वन वे कहलाता है, जहाँ से वापसी का कोई तरीका ही नहीं है। तो आप वो काम मत करो। जब आपको लगे कि आपका सर्कल कुछ ऐसा बन गया है, उस सर्कल से आप निकल जाओ। आपको कहना ये है कि आप फ्रेंडशिप तो नहीं छोड़ रहे हो, आप बहुत अच्छे मित्र हो, आप उसको सही रास्ता दिखा रहे हो, वो रास्ता जो रास्ता आपको आपके माँ बाप ने दिखाया है। एक कायदे के फ्रेंड्स चुनो, जो फ्रेंड्स आपको जो दो चार ही बनाओ, बहुत एक हुजुम तैयार मत करो। वो जो आपको आपके बातों को में मतलब कि सहमति दे, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको पॉजिटिव बातें बताए, जो आपका सही मार्गदर्शन कराए, तो उन लोगों का आप ज़रूर साथ रखो। ये ज़रूरी है कि बिल्कुल हम जैसा कहते हैं कि हर इंसान वो काम नहीं कर सकता है, कि मान लो कि कोई अगर आपका पड़ोसी है, मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी बात को, जैसे कि ये वाली बात हुई थी हमारी, तो इसको अब स्टॉप करके हम दूसरी बात पे आते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि हम पेरेंट्स ना अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर में ला देते हैं कि उनको पढ़ना है, उनको इतने मार्क्स लाने हैं, मतलब अगर आपने मतलब कि तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी का कर रहे हो, तो आप कर ही रहे हो, एग्ज़ाम फेल हो रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर कर रहे हो। आप मतलब एकदम से झोंक देते हो अपने बच्चे को। अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो, क्या पता वो नहीं चाहता हो आईआईटी क्लियर करना, उसका कुछ और करने का मन होगा। तो जो उसको करने का मन है, वो आप उससे पूछो और आप करने दो। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जिसमें बच्चे करके अपने आप में जिसमें उसकी रुचि है, क्योंकि वो करने के लिए सक्षम है, जिसके लिए वो बना हुआ है, जो उसकी चाहत है। तो इसके लिए आप पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पड़ोसी का बच्चा जो है वो मतलब कि यूपीएससी वो क्लियर कर दिया तो आपके बच्चे भी कर जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। उस कार्य में आप बिल्कुल भी मत झुको कि सब कर रहा है उसमें आपको भी करना है। वो वही करने में सक्षम है जो कि वो कर सकता है। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। कभी भी कंपेयर मत करो अपने बच्चों को किसी के साथ में भी। अगर कोई बच्चा है जो पास मार्क लाता है कि पास होता है, मतलब उतने ही मार्क्स लाते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके ना। वो शायद सक्षम उतना ही है। मैं कभी भी नहीं कहती, मैं कभी अगर देखती हूँ तो मैं अपनी बेटी को नहीं कहती कि पेपर का टाइम आया तुम पढ़ो पढ़ो 3 बजे 4 बजे। नहीं, अगर मैं देखती हूँ कि वो 4 घंटे भी पढ़ के अगर वो पासिंग मार्क्स ले आती है तो ले आती है। मैं देखती हूँ उसका पेंटिंग में बहुत रुचि रहता है, एनी टाइम हमें हमारा मतलब कि घर जो है, हमारी दीवारें जो है वो कलर्स मतलब तरह तरह के पेंटिंग से भरे हुए हैं। उसके कपड़े जो मतलब अगर नए कपड़े लाते हैं ना तो वो दूसरे दिन उसके पेंटिंग से वो मतलब कलरफुल हो जाते हैं। तो उसकी रुचि उसमें है, स्टडी भी है, ठीक है, स्टडी उतना ही है उसका जितने में वो पास हो जाती, तो ठीक है, आपको प्रेशर नहीं डालना है। ओके, क्योंकि अभी कोई बच्चा, अब इंटरनेट की दुनिया इतनी ज़्यादा अभी मतलब कि बढ़ गई है ना कि बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। कोई बच्चा अभी के टाइम में आप देखोगे कि मतलब वो पढ़ लेते हैं, वो गूगल से, जो आपको नहीं पता है ना वो गूगल को पता है, वो गूगल से पूछ के वो पढ़ाई कर लेते हैं, वो निकल जाएंगे, वो पासिंग मार्क्स ले आएंगे, वो कर ही लेंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी रुचि किस में है, मतलब वो कितना किस में वो अपना रुचि ज़्यादा दिखाता है। तो ये चीज़ अगर आप नोट करते हो अपने बच्चों को, और जाने दो ना उस साइड में जिस साइड में वो जाना चाहता है, उस साइड में दैट मीन कि जाना चाहता है, तो ये नहीं कि गलत साइड में। वो पेरेंटिंग आपको तो रखनी है जिसके लिए मैं हमने अभी कुछ देर पहले बातें की। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर उसको लगता है कि आप प्रेशर डाल रहे हो, ये भी मैं इसलिए कहती हूँ कि कई बच्चे तो रोते हैं अपने पेरेंट्स के कारण में। अपने पेरेंट्स को जब मेरे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ना मुझे मतलब मार के, पीट के